अस्सलाम वालेकुम। ऐसी सरजमीन जहां बहुत से सहाबा कराम और अंबिया कराम ने अपने कदम मुबारक रखे हैं। मुसलमानों के लिए ये शहर बहुत मुकद्दस मकाम है, लेकिन दुनिया इसे तरक्की याफ्ता होता नहीं देख सकती। जी हाँ, आज हम जियारत करने जा रहे हैं इराक के शहर नजफ की। इस शहर में जाकर क्यों मुसलमानों की आंखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम को किस जगह शहीद किया गया, आपका घर कैसा था और क्यों आपको वीरान जगह में दफन किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किस जगह है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जियारत आपको करवाएंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। चलें अब चलते हैं नजफ के एक खूबसूरत सफ़र पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल नजफ अल अशरफ है। नजफ की कुल आबादी 14 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये इराक का 5वां बड़ा शहर है। नजफ शहर इराक का एक तारीखी और मजहबी अहमियत रखने वाला शहर है जो जुनूब वस्ती इराक में वाक़या है। ये शहर मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस समझा जाता है। खास तौर पर शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़ी तादाद में इस शहर में आते हैं, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक इस शहर में वाक़या है। रोज़ा मुबारक की वजह से शिया मुसलमानों ने इसे बहुत बड़ा ज़ियारती मरकज़ बना दिया है। नजफ की एक अहम खसूसियत इसका इल्मी और दीनी मकाम है, जहां दुनिया भर से उलमा और दीनी तलबा इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। इस शहर की हुर्जा इल्मिया एक कदीमी तालीमी इदारा है जो दीनी तालीमात के लिए फेमस है। नजफ सिटी में रहने वाले 95% लोग शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा सुन्नी मुस्लिम और ईसाई भी आबाद हैं। इराक में पाकिस्तानियों की तादाद 10,000 के करीब है, जिनमें बहुत से तालीम के गर्ज से नजफ आते हैं और कारोबार के गर्ज से ज़्यादातर लोग बगदाद में रहते हैं। इसके अलावा करबला और इरबिल सिटी में भी रहते हैं। इराक में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इराकी दिनार है, जो बहुत कमज़ोर करेंसी है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले आपको 5 इराकी दिनार मिलते हैं। ये शहर इस्लाम के अवराक में एक ऐसा वर्क है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसकी वजह यह है कि बहुत से लोग इस शहर को सिर्फ शिया मसलक के लोगों का शहर समझते हैं, जबकि ये शहर हर मुसलमान के लिए अहमियत रखता है। इस शहर की मसाजिद का इस्लाम से बहुत गहरा ताल्लुक है। इस शहर में हर साल लाखों ज़ायरीन आते हैं। पाकिस्तान से नजफ की फ़्लाइट 1,90,000 तक आसानी से मिल जाती है। यह है नजफ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो शहर के करीब बनाया गया है। इस शहर की मईशत का सबसे ज़्यादा दारोमदार भी ज़ायरीन की आमद पर है। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में ज़ायरीन जाते हैं। ये शहर बगदाद से 160 किलोमीटर के फासले पर है। कूफा शहर इसके बिल्कुल साथ वाक़या है। इन दोनों शहरों का आपस में फासला सिर्फ 5 किलोमीटर है। आज ये दोनों शहर एक हो चुके हैं। अगर तारीखी लिहाज से देखा जाए तो कूफा शहर ज़्यादा कदीम है, जबकि नजफ में आबादकारी का आगाज़ इमाम अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक बनने के बाद हुआ है। एक ज़माने में इस जगह दरिया फरात भी गुजरता था। सल्तनत उस्मानिया ने भी यहाँ हुकूमत की है, लेकिन जब पानी का रुख तब्दील होना शुरू हुआ तो आबादी में तेज़ी से कमी आना शुरू हो गई। कहा जाता है उस वक्त 3,000 लोग आबाद थे, लेकिन कमी के बाद सिर्फ 30 लोग रह गए। इसके बाद सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर की डेवलपमेंट में अहम किरदार अदा किया और दोबारा ये शहर आबाद होना शुरू हुआ। चलें सबसे पहले नजफ से चलते हैं कूफा, जिसे बागियों का शहर भी कहा जाता है। ये नजफ से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पर है। इस्लामी तारीख में इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। कूफा में सबसे पहले ज़ायरीन मस्जिद कूफा में जाते हैं। इसके इर्द गिर्द छोटे बाज़ार मौजूद हैं। टैक्सी या बस आपको इस मस्जिद से कुछ फासले पर ही उतार देगी। बाज़ार से गुजरते हुए आप हज़रत मुस्लिम बिन अकील गेट पर पहुंच जाएंगे। इस मस्जिद में जाने के बाद दिल हून के आंसू रोता है। दमादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम को इस जगह ही फजर के वक्त शहीद किया गया था। आप उस वक्त सजदे की हालत में थे। दोस्तों, ये वो मकाम है जहां आप पर जहर आलूद तलवार से ज़रब लगाई गई थी। उस वक्त 19 रमज़ान मुबारक और 40 हिजरी थी। इस जगह की ज़ियारत के बाद हर मुसलमान की आंखें आंसुओं से नम हो जाती हैं। आप शदीद ज़ख्मी हालत में थे। 2 दिन बाद 21 रमज़ान 40 हिजरी को अपने घर में हालत हकीकी से जा मिले। मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सब्र, इस्तकामत और अदल की अजीम मिसाल है। कुछ रवायात से पता चलता है कि आपको शहीद करने वाला शख्स अब्दुल रहमान बिन मुलजिम नामी हारजी था। इस मस्जिद में बड़ी तादाद में ज़ायरीन आते हैं। ये मस्जिद बहुत खूबसूरत बनाई गई है, जिसके वस्त में एक वसी सहन मौजूद है।
इस मस्जिद को उस जगह तामीर किया गया था जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इबादत की थी। इसको मस्जिद की शक्ल हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दौर में दी गई थी। 639 ईस्वी में हजरत साद बिन अबी वकास की निगरानी में इसे तामीर किया गया। इब्तदाई दौर में ये फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल होती थी क्योंकि कूफा इस्लामी फतूहात के लिए अहम मरकज था। बाद में ये मस्जिद इस्लामी तालीमात का मरकज बन गई। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी खिलाफत के दौर में कूफा को अपना दारुल हुकूमत बनाया। दोस्तों, आप ये जो कुआं देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां तूफान नूह का आगाज हुआ था और इसके बाद तूफान नूह जब खत्म हुआ तो दोबारा सारा पानी इस कुएं में चला गया था। इस जगह हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती भी बनाई थी। दोस्तों, इसी मस्जिद में हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का रोज़ा मुबारक भी मौजूद है। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के चचाजाद भाई और नुमाइंदा थे, जिन्हें वाक़या करबला से पहले कूफा भेजा गया था। कूफा में आपने हानी बिन उर्वा के घर में क़याम किया, लेकिन कूफा के गवर्नर ने मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बेदर्दी से शहीद कर दिया। आपका रोज़ा मुबारक भी मस्जिद कूफा में बनाया गया है। इनके साथ ही बिल्कुल हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की कब्र मुबारक भी मौजूद है। इसके अलावा मस्जिद के सहन में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम शब मराज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नवाफिल अदा किए थे। बहुत से लोग यहाँ आकर नवाफिल भी अदा करते हैं। इसके करीब ही एक जगह मौजूद है जहाँ मौला अलैहिस्सलाम बैठकर फैसले किया करते थे। इस जगह पत्थर का एक पीस लगाया गया है। दोस्तों, इस मस्जिद में बहुत से अंबिया कराम इबादत के लिए आ चुके हैं। ये मस्जिद अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाई गई है। इस मस्जिद की रेनोवेशन 2010 में की गई थी। इसका ज्यादातर काम इंडिया की दाऊदी मुस्लिम कम्युनिटी ने करवाया था। इसके अंदर लगा सफेद पत्थर भी इंडिया से लाकर लगाया गया है। इस मस्जिद में अल मुख्तार सकफी की कब्र भी मौजूद है। दोस्तों, आप जब मस्जिद के बाबुल मुराद गेट से बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सामने मौला अली अलैहिस्सलाम की रहाइश गाह मौजूद है। इस रहाइश गाह में एक तरफ कमरा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। इस घर के अंदर ये वो जगह है जहां मौला अली अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया था। इस जगह आने के बाद जज्बात को लफ्जों में बयान करना बहुत मुश्किल है। लोग इस घर में आकर नवाफिल भी अदा करते हैं। इस रहाइश गाह को देखने के बाद ये पता चलता है कि आप अपने दौर के बहुत बड़े खलीफा होने के बावजूद छोटे से घर में जिंदगी गुजार रहे थे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने आज के हुक्मरानों की तरह ना महल बनवाए और ना ही दुनिया का माल इकट्ठा किया। खिलाफत राशिदा खत्म होने के बाद हर बादशाह ने अपने लिए महल बनवाए और लग्जरी लाइफ गुजारी। और शायद मुसलमानों की पसमानदगी की एक वजह यह भी है कि इस्लामी तालीमात से हटकर अवाम और हुक्मरानों ने लग्जरी लाइफ को तरजीह देना शुरू कर दिया है। चलें अब कूफा में मौजूद अल सहाला मस्जिद की तरफ चलते हैं। मस्जिद कूफा से 10 मिनट की ड्राइव पर यह मस्जिद मौजूद है। दोस्तों, इस मस्जिद के बारे में शिया मसलक के लोगों की तरफ से कहा जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद ये मस्जिद इनकी क़यामगाह बनेगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। चलें अब कूफा से चलते हैं नजफ की तरफ, जहां मौला अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक मौजूद है। दोस्तों, आपकी शहादत कूफा में हुई, लेकिन आपका रोज़ा नजफ में है। इसकी क्या वजह है? इसकी बहुत सी वजूहात थीं, जिनमें से एक ये थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि नजफ में दफन किया जाए। उस वक्त नजफ वीरान और पुरसुकून इलाका था। दूसरी वजह यह थी कि आपकी कब्र दुश्मनों से महफूज रहे। इसके अलावा नजफ को वादी इस्लाम भी कहा जाता है, जहां बहुत से अंबिया इकराम की कब्र भी मौजूद हैं। आपके रोज़े के इर्द गिर्द बहुत से बाजार हैं, जहां अक्सर लोगों का रश रहता है। हर तरफ आपको दुकानें नजर आएंगी, जिनमें रेस्टोरेंट, ड्राई फ्रूट और खजूरों की दुकानें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आपके रोज़े पर पहुंचने तक मुख्तलिफ चेक पोस्ट बनाई गई हैं, जिसके बाद आपको कुशादा सहन देखने को मिलेगा। इसके बहुत से दरवाजे बनाए गए हैं। तकरीबन हर दरवाजे की तरफ बाजार मौजूद हैं। लोगों को ले जाने के लिए गाड़ियां भी चलाई गई हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं। आपके रोज़े की मस्जिद बहुत बड़ी बनाई गई है, जहां लाखों ज़ायरीन आकर नमाज भी अदा कर सकते हैं। गुंबद के ऊपर सोने का काम किया गया है। इस सहन के अंदर एक और दरवाज़ा लगाया गया है, जहां से आप रोज़े की जालियों तक पहुंच जाते हैं। इन जालियों को ज़री भी कहा जाता है, जहां आप खड़े होकर बड़े अदब से सलाम पेश कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हारून रशीद के दौर में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े का पता चला। हारून रशीद जब शिकार के लिए इस इलाके से गुजरते थे तो इनके शिकारी कुत्ते इस जगह नहीं आते थे। बाद में पता चला कि ये वो जगह है जहां हज़रत अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है।
اس کے بعد यहाँ एक रोजा बनाया गया। इसे बहुत खूबसूरत सोने के पानी से तैयार किया गया है। इस जगह पूरे शहर से जनाजे भी लाए जाते हैं। चलें यहाँ से आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान, जिसका नाम वादी इस्लाम है। वादी इस्लाम का मतलब अमन की वादी। हजरत अली अलैहिस्सलाम का रोजा मुबारक भी इसी वादी इस्लाम में आता है। इसका कुल रकबा 6 मुरब्बा किलोमीटर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 लाख से भी ज्यादा कब्रें मौजूद हैं। कहा जाता है पिछले 1400 सालों से यहाँ लोगों को दफनाया जा रहा है। 2004 की इराक जंग में रोजाना 200 से ज्यादा लोगों को दफनाया जाता था। ये कब्रिस्तान शिया मसलक के लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है। आप इसकी अहमियत का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि ईरान से भी बहुत से लोग यहाँ दफन होने के लिए आते हैं। शिया मसलक के नजदीक इसकी अहमियत ऐसी ही है जैसे दूसरे मुसलमानों के नजदीक जन्नतुल बकी की है। दोस्तों, आपने अरबैन वॉक का तो सुना होगा। ये ऐसा सफर है जो यकम सफर को शुरू किया जाता है, जो नजफ से करबला की तरफ होता है। शिया मसलक के अकीदे के मुताबिक जो सफर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा से करबला की तरफ किया था, इसकी तशबीह उसी से दी जाती है। इसका फासला तकरीबन 80 किलोमीटर है। कुछ लोग पूरा सफर ही पैदल करते हैं और कुछ लोग पैदल के साथ साथ गाड़ी पर भी सफर करते हैं। पूरे रास्ते में 1452 पोल हैं, मतलब पहला पोल नजफ में है और आखिरी पोल करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक के सामने है। रास्ते में बहुत से मौक़िफ़ बनाए गए हैं, मतलब जहां ज़ायरीन की बिल्कुल फ्री खिदमत की जाती है और ज़ायरीन आराम भी कर सकते हैं। इस सफर को लाखों की तादाद में लोग सरअंजाम देते हैं। इस पूरे सफर में जगह जगह खानों के फ्री स्टॉल लगाए गए हैं। हर कोई ज्यादा से ज्यादा ज़ायरीन की खिदमत करने की कोशिश करता है। दोस्तों, आप अगर नजफ जाएं तो नजफ के ग्रेट नजफ बाजार का जरूर विजिट करें, जहां जाकर आप इनकी सकाफत को करीब से महसूस कर सकते हैं। ये शहर ज्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि जंगों ने इस मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है और दुनिया के बहुत से ममालिक इसको डेवलप होता नहीं देख सकते। जबकि आपको सुनकर हैरानगी होगी, दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला ये मुल्क है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।